भूल रहे हो सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? मुझे पता था सखा, मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ आए। और मुझे भी पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपके पीछे आऊं और एक और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करूं। सखा, मेरी भक्त कर्मा बाई प्रत्येक दिन मेरे लिए खिचड़ी तैयार करती है। जीवन के सभी प्रपंचों से दूर रहकर, किसी भी चिंता से परे, भक्ति भाव से भरकर उसके घर पर जो भी होता है वो प्रेम से मेरे लिए भोजन बना देती है। और फिर वो मुझे श्रद्धा और भक्ति से पुकारती है, तो मुझे आना ही होता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है भक्त की पुकार सुनकर तो मैं कहीं भी दौड़ा चला जाता। इसलिए मैं प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, सरल भक्ति ही आपको आनंद देती है। भक्ति भाव से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपको प्रसन्न करता है। किंतु कल मैं यही बात भूल गया, आपकी भक्ति में विफल हो गया। तुम विफल नहीं हुए सखा, तुम्हारे उत्साह से मैं अति आनंदित हुआ था। जिस प्रकार तुम मेरे लिए सब कुछ विशेष रूप से करना चाहते थे, और जिस प्रकार उर्मिला देवी के यहाँ तुम मेवा लेने गए थे, उस सब में, तुम्हारे प्रत्येक भोलेपन में, तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा में मेरे लिए भक्ति भाव और प्रेम ही था। ऐसा सच्चा प्रेम, उसे मैं कैसे अनदेखा कर सकता था? किंतु उस तैयारी से भी कहीं अधिक, भोजन में मेवा और व्यंजन के स्थान पर मैं तुमसे कुछ और प्रेम चाहता था। मैं समझ गया प्रभु, उन कर्माबाई के हाथों आपको खिचड़ी खाते देख मैं जान गया अपनी कमी। आपके मुख पर आनंद का ऐसा भाव था, और आप तो उनके हाथों से उनका झूठा भोजन भी स्वीकार कर रहे थे। सर्वाधिक आनंद तो मुझे उसी में आता है। उचित है, अब मैं जान गया। अगली बार आपको बुलाओ तो मुझे क्या करना है। किंतु सखा, इस संसार को भी आपकी भक्त कर्माबाई के बारे में पता होना चाहिए ना, जो एक माँ के समान आपको प्रेम से भोजन कराती है, जिनके घर की साधारण खिचड़ी भी आपको 56 भोग के समान लगती है। हाँ सखा, ऐसी महान भक्त की महिमा का बखान तो होना ही चाहिए, और कदाचित तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो। मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत भारी। लाओ मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं सखा, आप क्यों? सखा, बुलाते ही हो या मानते भी हो? और यदि मानते हो तो हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं सखा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप जो कहेंगे वो करूँगा। लीजिए, और मैं वचन देता हूँ, आप सुझाव दीजिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। वचन देते हो? हाँ सखा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा निकट आओ तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। नहीं सखा, ये मुझसे नहीं होगा। किंतु अभी तो तुमने वचन दिया था कि कुछ भी करोगे। कान्हा ने माधव दास को ऐसा क्या करने के लिए कह दिया? कर्माबाई जैसी सरल भक्त के मन में उनकी भक्ति को लेकर शंका डालने को कहा था। प्रभु की लीला से संसार का भला ही होता है, इसलिए कर्माबाई की शंका से भी संसार को अटल भक्ति का एक और उदाहरण मिलने वाला था। तो क्या माधव दास मान गए ऐसा करने के लिए? सखा और प्रभु का आदेश
माधवदास कैसे टाल सकता था? उसके पास और कोई उपाय ही ना था और उसे ये अगले ही दिन करना था। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछता है। माधवदास, अब पछताने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। अब वचन दिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा, किंतु ये वचन निभाना बहुत कठिन। प्रभु की इन भोली, सरल, सच्ची भक्त के साथ ऐसा करना उचित नहीं लग रहा। नहीं, ये कार्य नहीं होगा मुझसे, कदापि नहीं होगा। आप मुझे कितना भी समझा ले प्रभु, किंतु ये कार्य नहीं होगा मुझसे। उचित है सखा। मेरे सखा बनने के बाद पहला वचन भंग करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था इतना कठिन कार्य देंगे आप मुझे। वचन भंग करने का पाप सह लूंगा मैं, किंतु ये कार्य नहीं करूंगा। एक भक्त होकर दूसरे भक्त का भला नहीं चाहते। नहीं चाहते कि कर्माबाई की सरल भक्ति संसार के सामने उजागर हो। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा हो, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। प्रभु भक्त यदि धर्म कार्य से मुख मोड़ ले तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? धर्म कार्य से पीछे नहीं हट सकता मैं सखा। कल की ये खिचड़ी मेरे लिए तो पर्याप्त होगी। बस प्रभु जगन्नाथ जी के लिए थोड़ी बना देती हूँ। सब्जी है लेकिन बहुत कम है। अन्न भी अधिक नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है। इसीलिए प्रभु के लिए कोई पकवान नहीं बना पाऊंगी। आज भी खिचड़ी ही बना सकूंगी। बस एक ही चिंता है, मेरे हाथों की खिचड़ी के स्वाद से प्रभु कहीं उब न जाए। भक्ति के इस अनुपम भाव से भला मैं कैसे उब सकता हूँ? जिस प्रकार आपकी खिचड़ी में सभी सामग्री का मेल है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में भाव भी है, समर्पण भी, आदर भी, सेवा भी और सर्वोपरि ममता भी। इसलिए आपकी चिंता व्यर्थ है। शीघ्र ही आपकी खिचड़ी को विशेष सम्मान मिलेगा। प्रभु ही होंगे। आज समय से पहले आ गए। प्रभु जी आ जाइए, द्वार खुला ही है। प्रभु नहीं, उनका साधारण भक्त हूं मैं। बहुत भूखा हो, प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। प्रभु के भक्त भी प्रभु के समान होते हैं।